किस तरह से स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। जैसे समझिए स्क्वायर रूट होता क्या है, आप समझते हैं स्क्वायर रूट कहते किसको हैं। जैसे मान लिया जाए आपको लिखा रहा है कि 3 का स्क्वायर है ना, जैसे 3 का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे मान लिए आपको बोल दिया मैं कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर जैसे किए तो 3 का पावर कितना है 2, 3 का पावर जो है 9 के पावर में आ जाता है 1/2, ठीक है। तो 3 कितना हो जाएगा, इसके पावर में कितना बताइए आप, 1/2 आ जाता है। इसका पावर है, इसका पावर चला आता है इसके पावर पे 9 के पावर पे, तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 3 और 1/2 जो होता है यही स्क्वायर रूट में फॉर्म में ले लेता है, तो ये स्क्वायर रूट 9 हो गया, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, है ना। उसी तरह से 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। तो आप देख रहे हैं जो है आपको यहाँ पे आपको दिया गया है ना, टेबल में। मैं सारा कुछ आपको टेबल के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले इसको अच्छी तरीके से हम लोग देख लिए। आप समझ गए कि स्क्वायर रूट किसको कहते हैं, आप समझ गए होंगे, आई होप सारा कुछ आप समझ गए होंगे। चलिए अब स्क्वायर रूट सीखते हैं कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे ये टेबल दिया गया है, सारा का स्क्वायर लिया हूँ, 1 का स्क्वायर से लेके है ना 20 तक के स्क्वायर में लिया हूँ। ये आपको स्क्वायर आना चाहिए सारा का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे समझिए ये दिया हुआ है पहला, मैं यहाँ पे मैं लिया हूँ, ऊपर में देख रहे हैं कि ये क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चंस, और दूसरा में है यूनिट डिजिट ऑफ आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन और यूनिट डिजिट ऑफ आंसर। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे 4 का स्क्वायर कर दिए तो हो गया 16, इसका आ गया। तो 16 यहाँ पे 6 जो है इसका यूनिट डिजिट है, 5 भी इसका क्या है यूनिट डिजिट है, 6 भी यूनिट डिजिट है, 9 भी यूनिट डिजिट है, 4 भी यूनिट डिजिट है, 1 भी यूनिट डिजिट है। और ये 9 तो है सिंगल, और 4 भी है, और 1 है। ये तो सारा क्या है हमारा है, यूनिट डिजिट है। आई होप आप समझ रहे हैं कि सारा कुछ क्या है, जो इकाई अंक होता है वही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। तो समझिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 का आप स्क्वायर करते हैं, समझिए पहले, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको मैं बताऊंगा। 2 तरीका मैं बताऊंगा स्क्वायर रूट आप कैसे जल्दी आप निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करिएगा तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो 81 का इसका क्या हो गया, देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई अंक 1 है। उसी तरह से 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 64, इसका 64 का क्या हो गया, यहाँ पर ही 4 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। अब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 ही आ जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 का यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी तरह से 6 का आप करते हैं तो 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। 36 से यहाँ पे 6 क्या है, यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे 6 आ गया। उसी तरह से 7 का 3 का करेंगे तो 7 का करेंगे तो कितना होगा स्क्वायर, 49। अब 49 का यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। तो देख रहे हैं यहाँ पे सारा ये जो मैं लिया हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है ऑफ क्वेश्चन। आपको दिया क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सारा यूनिट डिजिट होगा। अगर आपको आंसर में लाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका ये भी यूनिट डिजिट आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यूनिट डिजिट हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे समझिए आपको मैं 2 मेथड में बताऊंगा, दोनों मेथड से किसी एक मेथड से आप जो है स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड मैं बताने वाला हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट समझिए, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ मेथड फर्स्ट। मेथड नंबर क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। मैं फर्स्ट मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझिए मेथड नंबर 1 में क्या है, जैसे मैं स्क्वायर लिया कितना, रूट अंडर में कितना, में रूट अंडर है ना कितना 576, कितना 500 में 76 लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट है। ये क्या है लिखा हुआ, स्क्वायर रूट है, मतलब इसके पावर में 1/2 है, 1/2 ही स्क्वायर रूट हो जाता है हमारा। तो स्क्वायर रूट 576 हो गया, मतलब 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करना है, आपको पहले आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है आपको, पेयर बनाना है। तो पेयर क्या बनाना है आपको, शुरू से पेयर बनाना है, मतलब पेयर बना दिए कितना
है ना, पेयर मतलब जोड़ा, मतलब हो गया 7 6 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो पेयर में यहाँ देखेंगे सबसे पहले मैं क्या लिखा हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, है ना, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन में देखिए सबसे क्वेश्चन दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, और 6 का मैं आपको आंसर में आपको बोला था कि आंसर में आपको यूनिट डिजिट क्या लेना है, 6 का यूनिट डिजिट आपको आंसर में क्या लेना है, तो देख लीजिए 6 का यूनिट डिजिट में क्या है लिखा हुआ 4 और 6। ठीक है, 4 और 6, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है, इसका हो जाएगा क्या, पहला हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 6। ठीक है, समझ रहे हैं। क्या करना है, पहले आपको पेयर बनाना है, तो पेयर बना दिया तो 7 6 का पेयर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 6 जो है यहाँ पर देखेंगे, इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 6 है, तो 6 का आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 4 और 6 होगा, तो 4 और 6 लिख दिए। ठीक है, देख 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 का यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 भी होगा, और 36 में भी क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 6 ही है ना। चलिए अभी हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 5, अब देख रहे हैं इसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 देखेंगे कि किस किस स्क्वायर के बीच में 5 आया है, तो 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में 5 आएगा, सबसे पहले समझिए 1 और 4 के बीच में तो आएगा नहीं, तो किसके किसके बीच में स्क्वायर के बीच में 5 आएगा, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में यहाँ पे आएगा हमारा क्या 5, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा 5 आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में हमारा 5 आ गया। तो सबसे पहले आपको देखना है इसका सबसे छोटा डी देखना है। ठीक है, स्क्वायर का सबसे छोटा डिजिट हमारा क्या है 2, और 3 में से सबसे छोटा डिजिट हमारा कौन है 2 है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे 2 लेना है। क्या लेना है आपको 2, समझ रहे हैं, क्या लेना है आपको 2 लेना है, समझ रहे हैं। चलिए 2 हो गया, 2 ले लिए, गुड 2। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद वाले डिजिट से आपको गुना करना है, इसके बाद वाला जो अंक आएगा। ठीक है, जैसे 2 आ गया, तो 2 आ गया, सबसे छोटा अंक क्या ले लिए 2 ले लिए, इसके पहले वाला जो स्क्वायर का जो सबसे छोटा डिजिट रहेगा वो हम लेंगे, हम लोग 3 नहीं लेंगे 2 लेंगे, यहाँ पे 2 आ गया। 2 के बाद फिर क्या लेंगे हम लोग, 2 के बाद क्या आता है 3 बराबर में 2 गुना में 3 कितना हो जाएगा 6 आ गया। अब देखना ये है कि क्या 6 जो है 5 से छोटा है, अगर मान लिया जाए, ठीक है, 5 अगर 6 से छोटा रहेगा तो क्या करना है, छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे रहता कितना 8 रहता, यहाँ पे 6 रहता, तो देख लेते 8 जो है 6 से क्या होता बड़ा होता, तो हम लोग डिजिट लेते। ठीक है ना, तो 6 क्या है, 6 से हमारा 5 क्या है छोटा है, तो इसलिए हम लोग छोटा डिजिट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिए थे 2, तो 2 और सबसे छोटा डिजिट हमारा कौन हो गया 4, है ना, तो पहला वाला हो गया, तो 24 हो गया। समझ रहे हैं किस तरह से आपको लेना है, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576। समझिए सबसे पहले क्या करना है, 6 का हम लोग क्या ले लिए, 6 का यहाँ पे देख रहे हैं 6 का यूनिट डिजिट ऑफ आंसर क्या आ रहा है 4 और 6 ले लिए। अब 5 देख रहे हैं कि किस किस स्क्वायर के बीच में हम लोग 5 जो है आएगा, तो 4 और 9 के बीच में 5 आएगा, तो इसका सबसे छोटा स्क्वायर हम लोग लेंगे, छोटा स्क्वायर का हम लोग डिजिट लेंगे, तो छोटा स्क्वायर का डिजिट क्या आ गया 2 के बाद क्या आता है 3 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 6। देख रहे हैं कि 6 से 5 क्या है छोटा है, तो जैसे ही 6 से 5 छोटा हो गया तो हम लोग छोटा वैल्यू ले लेंगे, तो छोटा वैल्यू हमारा क्या है 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 4 आ गया हमारा छोटा वैल्यू, और उससे पहले क्या लिए थे हम लोग 2 लिए थे, तो 24 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि इसका किस तरह से आपको करना है, आपको समझ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे समझिए आपको मैं दूसरा में लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड में बताऊँगा। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं सेकंड मेथड में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब अगला हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, किस तरह से स्क्वायर रूट हम लोग आगे की ओर निकालेंगे, अब उसको हम लोग अब देखेंगे। आई होप अगर इस समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगला मैं लेता हूँ स्क्वायर रूट, उससे आप समझिए क्या करना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सेकेंड मेथड में बताऊँगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे समझिए अगर मान लिया जाए आपको दूसरा स्क्वायर रूट में लेता हूँ, जैसे समझिए स्क्वायर यूनिट में ले रहा हूँ दूसरा। ठीक है,
जैसे समझिए स्क्वायर रूट में ले लिया कितना 729, ठीक है 729। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन के क्या दिया हुआ है 9, तो 9 देखिए यहाँ, तो 9 का यूनिट डिजिट ऑफ आंसर में क्या लिखा हुआ है, इसका लिख देंगे क्या 3 और 7 होगा, ठीक है 3 और 7 होगा, पहले ही बना लिए पेयर बना लिए। अब ये तो ख़त्म हो गया, खिस्सा ख़त्म हो गया 29 का। 9 का देख लिए, 9 का यूनिट डिजिट ऑफ आंसर में क्या लिखा हुआ है 3 और 7, 3 और 7 लिख दिए। अब 7 देखेंगे, ये 7 जो है हमारा किस किस स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 7 कहाँ कहाँ आ रहा है बताइए आप। 7 आ रहा है इस 4 और 9 के बीच में, यहाँ पे आ रहा है 7, आ रहा है यहाँ पे 7, देख रहे हैं यहाँ पे 7 आ रहा है। तो सबसे छोटा वाला लेंगे डिजिट, हमारा सबसे छोटा वाला डिजिट क्या है 2 है, तो लिख दिए 2, ठीक है 2 लिख दिए। ओके 2 के बाद हमारा क्या आता है 3 आता है ना, 2 के बाद हमारा 3 आता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 6 हो गया। अब देख रहे हैं 6 से बड़ा है 7, जैसा ही 6 से बड़ा हो जाएगा 7 तो हम लोग क्या लेंगे, 6 से जैसा ही 7 बड़ा हो जाएगा, ठीक है जैसे ही 6 से 7 बड़ा हो जाएगा तो हम बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। अगर जैसे ही 6 से छोटा वाला रहता, छोटा हो रहता है यहाँ पर मान ली 5 रहता तो हम लोग डिजिट लेंगे, ठीक है। जैसा ही 6 से ये बड़ा हो गया तो हम लोग बड़ा वैल्यू लेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। सबसे क्या लिए थे हम लोग, सबसे छोटा लिए थे ना 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है समझ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है समझ रहे हैं। तो 27 का आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना 729 आ जाएगा, ठीक है समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है पहले आपको देखना ये है कि 9 का देख लीजिए आंसर का यूनिट डिजिट क्या क्या आएगा 3 और 7 आएगा, 3 और 7 लिख दिए। और 7 जो है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 और 9 के बीच में आ गया है ना। इसका सबसे छोटा लेंगे हम लोग डिजिट क्या 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, गुना कर लेंगे, गुना करके जो आएगा देखेंगे कि क्या 6 जो है 7 से बड़ा है या छोटा है, तो 6 जो है 7 से क्या है छोटा है, ठीक है 6 जो है 7 से क्या है छोटा है, समझ रहे हैं। जैसा ही छोटा हो गया और 6 से 7 क्या हो गया बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला हम लोग वैल्यू लेंगे। अगर छोटा रहता तो छोटा वाला वैल्यू लेते तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो गया, समझ रहे हैं 27 हो गया इसका आंसर। आई होप आप सब कुछ समझ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अब हम सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं कि किस तरह सेकेंड मेथड जो है आपको अप्लाई कर पाइएगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, मैं सेकेंड मेथड आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। चलिए अब देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में उसी तरह से करेंगे हम लोग। सेकेंड मेथड चलिए सेकेंड मेथड में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए सेकेंड मेथड में मैं ले लिया कितना आपको है ना, जैसे रूट अंडर में 841, ठीक है 841 में ले लिया। अब देखना ये है, पहले मैं पेयर बना लूँगा, पेयर में बना लिया, उसके बाद क्या करना है 1 देखना है। तो 1 जैसे ही देखेंगे इस टेबल में देखेंगे 1 लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या है इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट आ गया 1 और 9 आ गया, 1 और 9 आ गया, ओके समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे 8 किस किस स्क्वायर के बीच में 8 आएगा, तो 8 कहाँ कहाँ आएगा बताइए, इसी के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच में आ जाएगा 8, यहाँ पे एनालाइज करेगा यहीं पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए इसका सबसे छोटा वाला लेंगे, सबसे छोटा क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 है ना। और क्या लिखेंगे इसका 1 लिखेंगे ऊपर, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 2 और 9 लिखेंगे, 2 आ गया तो 1 हो जाएगा और 2 आ गया तो 9 हो गया, ठीक है। अब देखना 21 इसका आंसर होगा कि 29 इसका आंसर होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को अब थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छी तरीके से देखना है, तो क्या होगा अब चलिए देखते हैं 21 इसका आंसर होगा कि 29 इसका आंसर होगा। तो देखेंगे ये कि 21 जो है और 29, ठीक है, तो इसमें से दोनों में से आंसर कौन होगा, है ना। तो देखेंगे अब देखेंगे कि 8 जो है 8 किस किस डिजिट के नज़दीक में है, 8 जो है
किस किस डिजिट के नज़दीक में है। तो बताइए कि 8 जो है, क्या 8 जो है यहाँ पे, ओके, देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 जो है क्या 4 के नज़दीक में है कि 9 के नज़दीक में है। तो आप बोलिएगा कि 9 के नज़दीक में है। अगर 8 4 के नज़दीक में रहता तो हम लोग फर्स्ट वाला वैल्यू लेते, अगर 8 9 के नज़दीक में है तो हम लोग सेकंड वाला वैल्यू लेंगे। तो 8 जो है 9 के नज़दीक में है तो हम लोग सेकंड वाला वैल्यू लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841। ठीक है, मतलब 841 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट का, क्या हो जाएगा आंसर, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 841। आप गुना करके देख लीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा 29, फर्स्ट वाला नहीं होगा। आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं। अब चलिए उसी तरह से अगर जो आपको मेथड अच्छा लगता है वो मेथड्स जो है आप निकालिए स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है उससे आप निकालिए। ठीक है, इसमें 29 इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड अब मैं ले रहा हूँ स्क्वायर यूनिट, किस तरह से स्क्वायर यूनिट आप निकाल पाइएगा। तो चलिए देखते हैं उसको। पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाइए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं। अब मैं अगला स्क्वायर यूनिट में ले रहा हूँ। अब अगला स्क्वायर यूनिट में लेता हूँ कितना, ठीक है, अब अगला मैं ले रहा हूँ रूट अंडर में। ठीक है, चलिए कितना लेता हूँ, 21 16, 21 और 16। जल्दी से आप बताइए 21 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो सबसे पहले आप जो है पेयर बनाइए। ठीक है, पेयर बना लिए, यहाँ भी पेयर बना लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 6 है, तो 6 देखिए, 6 का इसका है यूनिट डिजिट कितना कितना है, आप बताइए कितना कितना है, 4 और 6 है ना, 4 और 6, गुड, 4 और 6 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ये जो 21 आया, 21 अगला जो पेयर आएगा 21। अब 21 देखेंगे कि किस किस स्क्वायर के बीच में हमारा 21 आएगा। ठीक है, 21 आएगा। समझ रहे हैं, आई होप आप सारा कुछ समझ रहे होंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो 21 जो है किस किस स्क्वायर के बीच में आएगा, तो यहाँ टेबल देखिए। ठीक है, किसके किसके बीच में आएगा, मतलब 16 और 25 के बीच में 21 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसका सबसे क्या लेना था, छोटा डिजिट लेना था। छोटा डिजिट क्या है हमारा, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, और ऊपर में क्या है, 4 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, 4 और 6 हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्या कि ऊपर वाला वैल्यू आएगा कि नीचे वाला वैल्यू आएगा। हमारा आंसर होगा 44 का स्क्वायर होगा 2116 कि 46 का स्क्वायर होगा कितना, 2116। तो पहले ही आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कौन सा आंसर होगा, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, 44 होगा कि 46 होगा। तो सबसे पहले देखना क्या है, इसमें से 21 जो है, 21 जो है किस किस जो है इस दोनों के बीच में नज़दीक है, कौन से संख्या के बीच में नज़दीक है। तो 21 जो है बताइए 16 के नज़दीक में है कि 25 के नज़दीक है। तो आप मुझे बताइए किसके नज़दीक है, 25 के नज़दीक है ना, 25 के नज़दीक है। 21 जो है 25 के नज़दीक होगा, 16 के नज़दीक नहीं होगा। तो 21 जो है 25 के नज़दीक होगा, मतलब सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब 46 का जो है स्क्वायर हो जाता है 2116। तो 2116 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा, कितना, 46, मतलब 46 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आप सेकंड वाला मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं या फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए अगला फिर मैं लेता हूँ स्क्वायर रूट, अब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। इसी तरह से सारा कुछ आपको करना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं सारा कुछ तो बीच बीच में आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे स्क्वायर रूट हम लोग निकाल पाएंगे। आई होप आप सारा कुछ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं अगला फिल्म में लेता हूँ। जैसे अब मान लिया जाए, आपको कह दिया जाए कितना निकालने के लिए स्क्वायर रूट 15, ठीक है, 15 129 को कह दिया जाए निकालने के लिए। ठीक है, 15 129 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बना दिए। अब देखना है 9 है, तो 9 का इसका आंसर डिजिट क्या आएगा, 3 और 7 आएगा, 3 और 7 आएगा। ओके,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 और 7 आएगा। और उसके बाद देखना है जो भी हमारा बच जाएगा संख्या, जो ही हमारा बच जाएगा, मतलब 151 बच रहा है, तो 151 जो है किस किस जो है स्क्वायर के बीच में आएगा। तो देख लेंगे 51 किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आ रहा है ना, स्क्वायर आ रहा है, मतलब 151 इसके बीच में हमारा आ रहा है ना, मतलब 144 और 169 के बीच में आ रहा है। तो अब देखेंगे कि इसका आपको मैं बताया था कि इसका सबसे छोटा आपको क्या लेना है, आपको संख्या लेना है, मतलब इसका संख्या कितना आ जाएगा 12, ठीक है, इसका आ गया 12 और 12 और 3 हो जाएगा, उसके बाद 12 और 7 हो जाएगा, बस उसी तरह से करना है। अब 123 इसका उत्तर होगा कि 127 इसका उत्तर होगा। तो सबसे पहले देखना ये है कि 151 जो है किसके नज़दीक में है, इसके नज़दीक में है कि इसके नज़दीक में है। तो आप मुझे बोलिएगा किसके नज़दीक में होगा 151, जल्दी से आप बोल दीजिए फटाफट, है ना। 151 किसके नज़दीक में होगा, 144 के नज़दीक में होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू आ रहा है तो ये ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो 123 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या करना है, ऊपर वाला जो है 144 जो है 151 के नज़दीक में है, 151 के नज़दीक में 144 है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला वैल्यू इसका उत्तर होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 123। तो 1529 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 123। अब चलिए फिर अगले में लेता हूँ, अगला मैं क्वेश्चन में ले रहा हूँ उसी तरह से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला मैं ले रहा हूँ स्क्वायर यूनिट, जैसे समझ लीजिए कितना रूट अंडर में, ठीक है, 12544, 12544। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 12544 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब 4 है तो 4 का आंसर का यूनिट डिजिट क्या क्या होगा, आप मुझे बताइए। 4 का यहाँ देख रहे हैं, 4 का क्या हो जा रहा है, इसका आंसर डिजिट आ रहा है 2 और 8 आ रहा है, ठीक है, 2 और 8 आ गया, ओके। अब इसके बाद जो भी हमारा संख्या रहेगा, जो ही हमारा इसके बाद जो ही हमारा संख्या रहेगा, ठीक है, तो देखेंगे कितना संख्या आ रहा है 125। अब 125 किस किस स्क्वायर के बीच में हमारा आ रहा है वो हम लोग पहले चेक करेंगे। तो किस किस के बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना 121 और 144, मतलब 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है 125, ठीक है। अब देखना ये है, ठीक है, 125। अब इसका क्या हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा लेना था, तो सबसे छोटा लेना था मतलब कौन हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला। तो 11 कर लेंगे हम लोग, 11 का 11 लिख देंगे, फिर हो जाएगा फिर 2 और उसके बाद हो जाएगा 11 8, मतलब 112 और 118। तो कौन होगा, 112 होगा कि 118 होगा, ठीक है। अब देखेंगे ये कि 125 जो है 125 किस संख्या के बीच में है और किसके नज़दीक में है। तो बताइए 121 के नज़दीक में 125 है कि 144 के बीच नज़दीक में 125 है, ठीक है। 125 किसके नज़दीक में आएगा, 144 कि 121, तो 121 के नज़दीक में आएगा, है ना। तो ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला में लिया तो इसलिए ये हमारा ऊपर वाला वैल्यू होगा। मतलब 112 का जो है, जो आप स्क्वायर करिएगा तब 1200 है ना, मतलब 12 कितना हो जाएगा 12544, समझ रहे हैं आप। 112 का आप करिएगा स्क्वायर तो 12544 आ जाएगा। तो 12544 का जो है स्क्वायर रूट 112 आ गया। जो ऊपर वाला वैल्यू रहेगा तो पहले ऊपर वाला लेंगे, अगर नीचे वाला रहता तो नीचे वाला हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 112। चलिए फिर मैं एक स्क्वायर यूनिट और में ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एंड करूँगा। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। अब अगला स्क्वायर यूनिट क्या है, जैसे उसी तरह से समझिए मैं ले रहा हूँ, उसके बाद ठीक है मैं ले लिया कितना, चलिए उसी तरह से मैं ले लिया, ठीक है 15625, ठीक है। अब इसका सीधे बताइए, पहले दो क्या करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 5 है तो 5 का देख रहे हैं कि 5 ही है इसका सीधे सीधे ही बहुत आसान है, ठीक है ना, 5 वाला जाएगा तो बहुत आसान है। अब 156 देखेंगे, 156 जो है किस किस स्क्वायर के बीच में आएगा,
तो 156 बताइए किस किस बता रहे हैं, यहाँ पे आएगा है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे छोटा वाला लेंगे 12 हो जाएगा, तब 12 क्या होगा, सीधे सीधे 5 हो गया। तो इसके सीधे सीधे 125 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करिएगा तब 15,625 आ जाएगा। मतलब 15,625 का 15,625 का स्क्वायर यूनिट 125 आ गया। समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको जो है आपको करना है, ठीक है। सारा कुछ इसी तरह से आपको डाटा जो आपको दिया गया है, आपको बताया गया है, तब इसी तरह से आपको फॉलो आपको करना होगा। तो आई होप आप सारा कुछ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है सारा कुछ स्क्वायर यूनिट आप कैसे निकालिएगा। अगर किसी भी स्क्वायर यूनिट आपको दिया रहेगा तो किस तरह से जो है स्क्वायर यूनिट आप किसी भी एक मेथड से बना सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड बताएं, आप दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करके आप फाइंड स्क्वायर रूट को कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो